नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा मौजूद है बिहारीपुर ढाल पे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि यहीं पर कुछ दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। हालांकि खुशी की बात यह है कि अब वो सही होके घर आ चुका है, लेकिन हॉटस्पॉट अभी भी उसी तरीके से लगा हुआ है। ऐसे में जो क्षेत्रवासी हैं यहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं इस बात की भी नाराज़गी है कि जब पेशेंट सही हो गया, हॉटस्पॉट का टाइम पूरा हो गया। हालांकि 14 दिन का अभी तक हॉटस्पॉट माना जाता था, लेकिन 21 दिनों का कर दिया गया है। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो क्षेत्रवासी रहते हैं, उन्हें ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसी में ईद भी बीता है इनका, तो बहुत सारे सवाल हैं। तो हम कुछ क्षेत्रवासियों से यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहेंगे कि आखिर अब लॉकडाउन में कैसी कैसी दिक्कतें आई हैं, हॉटस्पॉट में कैसी कैसी दिक्कतें आई हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मैं मोहम्मद नदीम खान। नदीम जी, ये बताइए किस किस तरीके की दिक्कतें हो रही है? हालांकि अब पेशेंट अब वापस आ चुका है। देखिए, एक तो सबसे बढ़िया बात ये रही कि बरेली में मैं तो समझता हूँ मेरे मोहल्ले के जो लड़के जो यहाँ के 2 लोग भेजे गए थे पॉजिटिव नाम से। एक की तो 3 ही दिन बाद रिपोर्ट आ गई थी, वो निगेटिव था। दूसरा एक फुरकान नाम का जो व्यक्ति था, चूँकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर है, वो बीमार है और उसे पॉजिटिव नाम से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को बनाकर उसे वहाँ पर क्वारंटीन कर दिया था। खैर वो बेहतर था, चूँकि एक नियमानुसार जो सिस्टम चल रहा। हालांकि ये सत्य है कि वो मोहल्ले में बिल्कुल नहीं आए थे, बॉम्बे से आए थे। वो डायरेक्ट 300 बेड के हॉस्पिटल पहुँचे थे। सारे मोहल्ले वालों ने भी कह दिया था वहीं पर जाइए, यहाँ पर नहीं आए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने एहतियात के तौर पर इसे हॉटस्पॉट किया। ये एरिया हॉटस्पॉट 14 दिन के लिए हुआ था। 14 दिन में इतनी ज़्यादा असुविधाएं हुई हैं कि लोगों को बताया गया कि भाई सरकार इसमें पूरी मदद करेगी, सब्जी वाले पहुंचेंगे, दूध की यहाँ तक के ये आलम था कि आप देख रहे हैं सामने से कि इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर लगाया हुआ है। दूध का कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं आ सकती, इस साइड से नहीं आ सकती। हालांकि पुलिस प्रशासन का यहाँ के मोहल्ला वासियों के साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत कोऑपरेट किया है। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि आज 14 दिन जब पूरे हो गए, सब लोग दुआ मांग रहे थे। अब तो वो फुरकान भी स्वस्थ होकर यहाँ पर वापस आ गया, निगेटिव उसकी रिपोर्ट आई है। मैंने ये देखा कि तमाम चीज़ों को देखते हुए 14 दिन में इन्हें यहाँ का हॉटस्पॉट हटा देना चाहिए था। लेकिन सरकार की पता नहीं क्या मंशा थी, क्योंकि पूरा मोहल्ला एकदम बंधा हुआ सा है, कोई आदमी निकल नहीं सकता। बहुत से लोग कारोबारी हैं जो बाहर रहते हैं, उन्हें कोई कारोबार की स्थिति में उनकी बिल्कुल बंद पड़े हुए। हालात तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 14 दिन की जो ये आपने बात कही कि सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से दूध, सब्जी, इन सब नहीं, मैं बहुत दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि खाली इसी हॉटस्पॉट में नहीं, मुझे कोई व्यक्ति एक बरेली ज़िले में ये दिखा दे कि सरकार ने कोई भी सुविधा के नाम पर कहीं पर भी कोई एक वैन भेजी हो दूध के लिए, कहीं कोई सब्जी वाला भेजा हो और ये बताया हो कि ये सरकार की तरफ से हम हॉटस्पॉट में जो परेशान हाल लोग हैं उन्हें मुहैया कराएं। मैंने तो नहीं देखा, हमारे मोहल्ले का छोड़िए, तमाम मैं डिस्ट्रिक्ट बरेली के सारे हॉटस्पॉट को देख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे कि लोगों को कुछ सहूलत मिल सके। हाँ, राशन का ज़रूर सुनने में आया और देख भी रहा हूँ, कोटेदारों के ज़रिए से सरकार की ये पॉलिसी रही है कि गरीब गुरबा जो लोग हैं उन्हें राशन ज़रूर मुहैया करवाया गया। लेकिन उन्हें किसी भी तरीके से गांव में ये शहरी क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी मोहल्ले में दूध का कोई वाहन नहीं पहुंचा। सरकार की तरफ से कोई सब्जी की सामग्री में कोई वैसा राशन नहीं पहुंचा जिससे कि ये लगे कि सरकार ये बांटे, सिवाय एक राशन के कोटेदारों की दुकानों के अलावा। तो क्या लगता है अब ये हॉटस्पॉट हटना नहीं, हॉटस्पॉट तो बिल्कुल हटना चाहिए। हॉटस्पॉट का जो टाइम था वो तो पूरा हो गया है, 14 दिन का टाइम दिया हुआ था। और मैंने ये देखा है जब हमारा एक पेशेंट 14 दिन से पहले ही घर पर वापस आ गया, उसकी निगेटिव रिपोर्ट आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि हॉटस्पॉट यहाँ का रहना चाहिए। क्योंकि अब अधिकारियों से बात करिए तो उन्होंने कहा कि अब WHO का मानक आ गया, ये 21 दिन का 21 दिन का हॉटस्पॉट रहेगा। एक बार फिर मोहल्ले वासियों को और क्षेत्रवासियों को 21 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। ये बहुत असुविधा है, इतनी असुविधाएं हुई हैं, आप ये समझ लीजिए कि हालांकि पुलिस प्रशासन का लगातार सहयोग रहा है, लेकिन असुविधाओं के नाम पर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर रमज़ानों का दौर था जब हॉटस्पॉट लगा था, तो मेरे ख्याल से 15वां या 16वां रोज़ा था। और रोज़े के बाद क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी है, दोनों कम्युनिटी मिल जुमला है और
और मिलकर ही सब लोग रहते हैं। लेकिन रमज़ान में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कोई फल का चीज़ नहीं आई यहाँ पर, सरकार की तरफ से कोई झूठे वायदे जो हो रहे थे कि इमदाद होगी, ये होगा, वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आई जिससे कि हम आपको बताएं कि सर इसमें हम ये बताने की कोशिश करें आप लोगों को कि इसमें कोई अच्छी चीज़ सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम फैज़ान खान। फैज़ान भाई, ये बताइए हॉटस्पॉट में किस किस तरीके की दिक्कतें आई हैं? बहुत तरीके की दिक्कत आई, खाने पीने की, दूध की, आने जाने की दिक्कत है। जैसे कब घर में रहना है तो रह नहीं रहे। प्रशासन की शासन की ओर से जो शेड्यूल बनाया जाता है, जैसे एक बताया जाता है कि होम डिलीवरी कराई जाएगी, तो ऐसा कोई सुविधा मिला? नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। ऐसे बस प्रशासन का सहयोग रहा, यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, बाकी और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज। सरफराज भाई, ये बताइए 14 दिन का जो लॉकडाउन था, इसमें पेशेंट भी अब वापस आ गया, कैसा बीता ये 14 दिन? बहुत ही परेशानी वाले, बहुत ही दिक्कत वाले। और यहाँ तो ये समझ लिया आप, किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है सरकार की तरफ से, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है सर। कोई भी सुविधा हुई हो कि जो मालूम हो कि सरकार ने कोई सुविधा करी है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं करी है। और वैसे तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत मदद हुई है, पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद की है यहाँ पे इस तरह से। और जो है बाकी तो कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है कोई। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, ये बताइए 14 दिन का लॉकडाउन था, चल ही रहा है बल्कि अभी, कैसा रहा 14 दिन का ये? सर यहाँ तो बहुत ही दिक्कतें परेशानी हुई, ना कोई सब्ज़ी वाला ना कोई दूध वाला कोई नहीं आया। जैसा कि कहा गया था कि होम डिलीवरी घर पे आएगी, किसी तरीका ही कोई नहीं आ पाया कुछ भी। हाँ, कंट्रोल वगैरह पे राशन वगैरह सरकार की तरफ से ज़रूर मिल पाया है, बाकी बहुत दिक्कतें रही, ना कोई सब्ज़ी वाला आया है ना कोई दूध वाला आया है, कोई नहीं आ पाया। देखिए, साफ तौर पे जो 14 दिन का जो पीरियड रहा है इनका, ये बहुत ही संघर्ष भरा रहा है और काफ़ी दिक्कतों का भी इनको सामना करना पड़ा है। और भी क्षेत्रवासी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? रिजवान प्रकाश जी मेरा नाम। रिजवान भाई, हॉटस्पॉट का दिन भी लगभग पूरा हो चुका है, पेशेंट भी वापस आ गया, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सरकार ने जो कदम उठाए हैं कोरोना के लिए, वो बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं साबित हुए, क्योंकि आपने हॉटस्पॉट कर दिया लेकिन इसमें आम लोगों की बड़ी दिक्कतें सामने आई हैं। कोई दवा के लिए जा रहा है, उसको पुलिस परेशान कर रही है, खाने के लिए अब दूध नहीं किसी के पास, कहीं सब्जी नहीं है। अब लोग फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे भी सेवाएं इतनी नहीं मिल पाई जितना लोगों ने जो उम्मीदें की थी कि भाई अब आप जो है घर पे ऑनलाइन ऑर्डर करिए, सारी चीज़ें सब घर पे आ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत मुश्किल तमाम, क्योंकि हम लोगों ने बड़े अधिकारियों से भी इसमें रिक्वेस्ट की, उनसे कहा, तब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मुहैया हो पाई हैं। वरना तो ये समझिए कि अगर हॉटस्पॉट कर दिया तो समझिए कि वो नाकाबंदी, वहाँ पे आपका कोई भी चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि खाने की अब जैसे किसी घर में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे दूध पीते हैं, दूध के लिए अब दूध बदल जाए उनका तब भी दिक्कत है, वो बीमार होना है बच्चे। तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक समस्याएं जो हैं, उसको लेकर के गवर्नमेंट ने कोई कदम ऐसे नहीं उठाए जो मुफीद साबित होते उसके लिए। देखिए, साफ तौर पे बहुत सारे लोगों का कहना यही है कि जो अभी तक का जो 14 दिन का जो समय है वो बड़ा कठिन से बीता है और अभी भी जो बीतना है जैसे कि 14 दिन का था और आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि जब पेशेंट भी वापस आ गए, सारी चीज़ें संतुलित हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये हॉटस्पॉट अब हटना चाहिए। लेकिन लोगों की बात करेंगे तो लगातार आप देख सकते हैं कि लोग बैरिकेडिंग ज़रूर की गई है पुलिस द्वारा, लेकिन लोगों का जो आना जाना है वो जारी है। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि किसी को दवाई लेने की बात हो रही है या किसी चीज़ की, तो उन लोगों को पुलिस बैरियर पर रोक के एक बार पूछने के बाद ज़रूर आने की इजाज़त दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत विचार।